Today is our class number 3 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the principles of fashion designing. Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you all are good and welcome to our new Advanced Fashion Designing course. Today is our class number 3 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the principles of fashion designing. Actually फैशन डिजाइनिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अपने प्रीवियस कोर्स में, अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इस कोर्स के अंदर, इस क्लास के अंदर हम इतने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि सबसे पहले आप जाकर वो उन क्लासेस को, उस कोर्स को विजिट करें, उन क्लासेस को लें, ताकि आपको डिटेल में पता लग सके कि एलिमेंट्स क्या हैं, फैशन डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इस क्लास में जो है वो हम सिर्फ डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे। एंड लेट्स मूव टू आवर प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग। क्लास का जो है वो आपको पीडीएफ, अगर आप क्लास को चाहते हैं कि वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, एक सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाए, तो वो आपको नीचे लिंक में हमारे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी अपने जो रीडिंग मटेरियल है उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हम जो है ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग क्या है। तो प्रिंसिपल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्रिंसिपल्स जो है वो किसी भी चीज के असूल कहलाते हैं। प्रिंसिपल्स जो है वो कहलाते हैं द सेट ऑफ रूल्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, या अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा कि आपके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आपके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी टाइमिंग सेट होगी कि आपने सुबह इस टाइमिंग पे आना है, आपकी छुट्टी की टाइमिंग सेट होगी कि आपने इस टाइमिंग पे जाना है। फिर उसके अलावा आपका जो है टाइम टेबल एक बना हुआ होता है। ये सब चीजें जो है ये आपके रूल्स में आती हैं और इन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं सो यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। अगर तो आप डिसिप्लिन कहलाना चाहते हैं और अपने काम में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप हर तरह के रूल्स को फॉलो कीजिए। तो जी आप देखते हैं कि जी फैशन डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स इन फैशन डिजाइनिंग व्हिच आर यूनिटी एंड हार्मनी, emphasis, proportion, balance, which can be further divided into symmetrical and symmetrical. Then last is rhythm. Now let's discuss our first principle of fashion designing, which is unity और harmony. यूनिटी या हार्मनी जो है वो आपके आउटफिट की या आपके डिजाइन की पूरी लुक को कहा जाता है। पूरी की पूरी लुक को कहा जाता है। The overall look of your design is called the unity और emphasis. यूनिटी और हार्मनी का जो है ये फायदा है कि ये आपको ये सेंस प्रोवाइड करता है कि आपका डिजाइन जो है वो कितना बैलेंस्ड है और कितना अनबैलेंस्ड है। तो जितना बैलेंस्ड होगा उतनी ही ज्यादा आपको यूनिटी और हार्मनी अपने डिजाइन के अंदर जो है वो नजर आएगी। इसके अलावा यूनिटी और हार्मनी आपको ये भी डिस्क्राइब करता है, ये भी डिफाइन करता है कि आपके जितने भी डिजाइन के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से आपस में वर्क कर रहे हैं, किस तरह से आपस में रिलेटेड है और किस तरह से आपस में वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद वो किस तरह से एक आपको लुक जो है वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेदर इट्स बैलेंस लुक और अनबैलेंस लुक। एक बैलेंस लुक जो है वो आपको परफेक्ट स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज्यादा मदद देता है। Now, our second principle of fashion designing is emphasis. Emphasis is basically the center of attraction on your design. Actually, जो आपके डिजाइन के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहा जाता है emphasis, और वो emphasis जो है वो आपकी हेल्प करता है इस तरह से कि आपका जो व्यूअर है वो उस सेंटर को, वो उस पॉइंट पे फौरन से अपना फोकस करता है और आप किसी भी व्यूअर की अटेंशन जो है वो ग्रैब करने के लिए आप एम्फेसिस को अपने डिजाइन में यूज करते हैं। अब एम्फेसिस जो है वो आप अपने डिजाइन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं। हाउ कैन यू डिस्क्राइब एम्फेसिस इन योर डिजाइन? नंबर 1, बाय द ग्रुपिंग ऑफ डिजाइन।
You can group one or more designs, यानी हम एक या एक से ज्यादा डिजाइन को जो है वो ग्रुप करके भी अपने डिजाइन में एम्फेसिस को शो कर सकते हैं। नंबर 2, यूजिंग कंट्रास्ट ऑफ कलर्स, यानी आप कलर कॉम्बिनेशन के जरिए, डिफरेंट कंट्रास्ट के जरिए जो है वो भी आप एम्फेसिस को शो करवा सकते हैं अपने डिजाइन में, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अपनी कलर थ्योरी में देख लिया है। नंबर 3, बाय लीडिंग लाइंस, यानी लाइंस ड्रॉ करके अपने डिजाइन के अंदर आप एम्फेसिस को शो कर सकते हैं। नंबर 4, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड कलर्स, यानी लाइन और कलर्स का जो है आप कॉम्बिनेशन यूज करके भी अपने डिजाइन के अंदर एम्फेसिस को शो करा सकते हैं और व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 5, रिपीटिंग डिटेल्स सच एज टक्स, गैदर्स एंड बटन्स एक्सेट्रा, यानी अपने डिजाइन्स के अंदर आप मटेरियल्स को जो है वो रिपीट करके, एलिमेंट्स को रिपीट करके आप एम्फेसिस को शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने काफी डिजाइन में देखा होगा द रो ऑफ बटन्स, या फिर आपने काफी फ्रॉक्स के अंदर या शर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा अक्सर प्लेटेड फ्रॉक्स या प्लेटेड शर्ट्स भी आपने देखी होंगी, तो वो सब जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं एम्फेसिस में। नंबर 6, अनयूजुअल शेप्स एंड डिजाइन, यानी आप अपने डिजाइन के अंदर एक अनयूजुअल किस्म के शेप्स और डिजाइन ड्रॉ करके भी एम्फेसिस को शो करा सकते हैं। अगर तो आप जस्ट लाइक अगर आपने हमारी जो बर्बीना कलेक्शन है, जो विंटर की कलेक्शन थी, अगर आपने उसमें हमारा अगर आपने वो हमारी कलेक्शन देखी हो तो उसमें एक हमारा आर्टिकल था विच इज इन मैरून कलर, तो उसके अगर आप दामन पे देखें तो हमने एक पीकॉक जो है वो हैंड पेंटेड बनवाई हुई है। तो ये भी एक एग्जांपल है एम्फेसिस को शो कराने की अपने डिजाइन्स में, कि आप डिफरेंट शेप्स को जो है ड्रॉ करके, या डिफरेंट शेप्स को, या फिर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ड्रॉ करके अपने डिजाइन में एम्फेसिस शो करा सकते हैं, और वो चीज जो है वो फौरन से व्यूअर्स की जो है वो अटेंशन को ग्रैब करती है। नंबर 7, अप्लाई डिजाइन और कंट्रास्ट बैकग्राउंड। अब एम्फेसिस का फायदा क्या होता है? एम्फेसिस का फायदा ये है कि जैसे देखिए, अगर आप मेरी शर्ट पे फोकस करें तो मेरी शर्ट पे आपको नेकलाइन जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड नजर आ रही होगी। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक, अगर ये एक प्लेन नेकलाइन होती तो ये आप लोगों की अटेंशन को उस तरह से ग्रैब ना करती, आपका फोकस एकदम से शिफ्ट ना होता। लेकिन जैसे कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है तो आपका अटेंशन एकदम से, आपका जो फोकस है वो मेरे इस एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन पे आया होगा। तो यही चीज एम्फेसिस करती है कि आपके व्यूअर्स को जो है वो अटेंशन ग्रैब करती है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोकस, इसीलिए इसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोकस कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड एलिमेंट विच इज रिदम। रिदम को आप अपने डिजाइन में कैसे शो करा सकते हैं? उसका एक सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने डिफरेंट शेप्स या फिर डिफरेंट आप कोई भी अनयूजुअल शेप्स यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई एलिमेंट या कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर, तो उसकी रिपीटिशन करके, उसको रिपीट करके अपने डिजाइन में आप रिदम का इफेक्ट शो करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके शर्ट्स पे बटन्स की रोज लगी हुई हैं तो वो आपको एक रिदमिक इफेक्ट देगा। इसकी बेस्ट रिदम की जो है वो बेस्ट एग्जांपल होती है प्रिंटेड फैब्रिक्स, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक्स में जो है आप अक्सर देखते हैं एक ही तरह का पैटर्न या एक ही तरह की शेप जो है वो रिपीट हो रही होती है, तो वो एक आपको रिदमिक इफेक्ट शो करा रहा होता है। नाउ प्रोपोर्शन जो है वो आपके इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि आपकी लाइंस और आपने जो भी शेप्स अपने डिजाइन में यूज की हुई है वो आपके डिजाइन को कैसे डिवाइड करती हैं, किस प्रोपोर्शन में, किस रेशो में डिवाइड करती हैं। इसके अंदर आपके जो है वो डिजाइन की लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। प्रोपोर्शन ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपने डिजाइन के अंदर विजुअल लाइंस ड्रॉ करें। विजुअल लाइंस का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कि फैब्रिक उठा के उसमें जो है लाइंस ड्रॉ करने लग जाएंगे। विजुअल लाइंस यानी आप अपने फॉर एग्जांपल पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर पेपर पे नहीं तो अपने दिमाग के अंदर आप उसको सोच सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि जी आप अपने डिजाइन को लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं अपने डिजाइन पे, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी आप पार्ट्स में आप कैसे डिवाइड करेंगे, जहां पे भी आपको किसी शेप या किसी डिजाइन में चेंज नजर आएगा वहीं से आप अपना जो है वो पार्ट शुरू कर देंगे, अपनी पार्टीशन को स्टार्ट कर देंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स जो होती हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। चेंज ऑफ स्टाइल, चेंज ऑफ फैब्रिक, चेंज ऑफ शेप विथ चेंज ऑफ शेप डिजाइन। एंड जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फैशन डिजाइनिंग में लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है बैलेंस का। बैलेंस जो है वो आपको ये शो कराता है
वो कितना बैलेंस्ड है, उसके अंदर जितने भी आपने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी डिजाइन ऐड किए हैं आपने अपने डिजाइन के अंदर, वो किस तरह से आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ये चीज बैलेंस आपको शो कराता है। बैलेंस जो है उसकी 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 इज सिमेट्रिकल बैलेंस एंड नंबर 2 इज एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब पहले देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है। सिमेट्रिकल बैलेंस के लिए आप अपने डिजाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वर्टिकली लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स के अंदर आप कोई ऐसा डिजाइन या कोई ऐसी शेप या कोई ऐसा एलिमेंट कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि आपके डिजाइन में बैलेंस को शो कराए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉकेट्स जो आपके लेफ्ट और राइट आपकी शर्ट में या आपकी फ्रॉक्स में भी इवन के होती है, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो पॉकेट्स लगाई जाती हैं वो एक आपको बैलेंस लुक दे रही होती है आपके डिजाइन के अंदर। नंबर 2 इज एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस में ये होता है कि आप उसी तरीके से अपने डिजाइन को 2 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। देन आपका एक, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट पार्ट का जो डिजाइन है वो आपके राइट पार्ट के डिजाइन से डिफरेंट होता है। इस चीज को कहा जाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो आपके डिजाइन को ये शो कराता है कि आपके जो डिजाइन हैं वो कितने बैलेंस्ड हैं, कितने आई प्लीजिंग हैं। इस चीज को शो कराने के लिए जो वो बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपके डिजाइन में यूज किया जाता है। तो जी, हमने आज अपनी क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग को देखा, जिसमें हमने यूनिटी, हार्मनी, एम्फेसिस, बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड देन रिदम, हमने इन तमाम प्रिंसिपल्स की बात की है। अगर तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर एनरोलमेंट लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।